हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि समूह में प्राप्ति और भुगतान का कैसे विवरण लिखा जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इसे जान लेना आप जितने भी समूह सखियाँ होती हैं, जो भी दीदी समूह चलाती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो बीके बनती है वो उनको अगर ये इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप सभी इससे समझने का कोशिश कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि समूह का प्राप्ति और भुगतान कैसे लिखा जाता है और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये तो हमारे रजिस्टर कॉपी में 9 नंबर पे आता है। तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि प्राप्ति और भुगतान का विवरण कैसे किया जाता है और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले तो हम लोग लिखते हैं कि नंबर में देखें कि आपका प्राप्ति और भुगतान का विवरण, इसी के बारे में आपको समझाना है, इसलिए आपको हेडलाइन में ये लिखना है। उसके बाद आपको क्रम संख्या लिखना है, फिर प्राप्ति का विवरण लिखना है, कुल राशि लिखना है, फिर क्रम संख्या लिखना है, भुगतान का विवरण लिखना है और उसके बाद राशि लिखना है। तो चलिए इसके बाद मैं बताती हूँ कि क्रम संख्या में आप जितनी भी यहाँ पे आपकी जैसे प्रारंभिक शेष राशि, बचत वसूली, किस्त वसूली, ब्याज वसूली, ये सबको आपको नंबर में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर में होता है प्रारंभ शेष राशि, उसके बाद आपको लिखना है बचत वसूली, फिर 3 नंबर में लिखना है किस्त वसूली, 4 नंबर में ब्याज वसूली और 5 नंबर में अगर आपको बैंक द्वारा नोल प्राप्त हुआ है तो आप उसे लिख सकते हैं बैंक से निकासी। और उसके बाद आपकी जितनी भी निकासी की गई है उस राशि को आप यहाँ पे लिखिए। तो चलिए मैं पहले इधर के बारे में आपको बताती हूँ कि प्रारंभ शेष राशि क्या है। जैसे कि दोस्तों हम लोग जो पिछला बैठक किए हुए होते हैं उसी को हम लोग उसमें जो अंतिम शेष राशि यहाँ पे जो बचती है, जैसे ये मेरा बैठक है 81 बैठक है, ये मेरा 81 बैठक है, तो इसको मैंने लिखना भूल गया था। तो ये मेरा 81 बैठक है और इसके पीछे जो बैठक हुई थी जैसे कि 80 बैठक का हमारा जितना भी अंतिम शेष राशि यहाँ पे बचता है उसको हम लोग प्रारंभ शेष राशि में लिखते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं समझाने की और अच्छे से कोशिश करूँगी। तो उसे हम लोगों ने अंतिम शेष राशि को पिछली बैठक की जो अंतिम शेष राशि होती है उसे हमने यहाँ लिखा है, जो यहाँ पर हमारी 81 बैठक है और पिछली बैठक मतलब 80 बैठक, तो 80 बैठक का जो अंतिम शेष राशि है उसे यहाँ लिखे प्रारंभ शेष राशि में। और जो बचत वसूली है, जैसे मेरे समूह में 11 सदस्य हैं तो 11 सदस्यों का बचत है हम लोगों का 10-10 रुपया करके, तो वो 11 सदस्य का टोटल राशि जोड़ के हम लोगों का एक हफ्ता में 110 रुपया होता है। तो ये हमारा 110 रुपया जो है ये हमारा बचत वसूली है, जो हम लोग हर एक सप्ताह 10-10 रुपया करके जमा करते हैं, जो टोटल 11 सदस्य का 110 रुपया होता है। और किस्त वसूली जो है, जो हम लोगों का आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। जो हम लोगों ने पिछले बैठक में जो किसी भी सदस्य को ऋण दिया है, जैसे कि हम आपको समझाने के लिए अलग अलग पेज में बता रहे हैं। जैसे किस्त और ब्याज वापसी, जो हम लोगों ने पिछले हफ्ता में किसी को अगर ऋण दिया है, पिछले मंथ में किसी को ऋण दिया है, अगर वो दीदी आपको वो वापस करती है तो उसका जो किस्त राशि आता है उसका ब्याज राशि, किस्त राशि हमको यहाँ लिख के दिखाना पड़ता है, जो हमारा किस्त राशि है। तो चलिए बताते हैं। एक दीदी ने यहाँ जैसे कि 500 रुपया किस्त राशि दी है, ब्याज राशि 20 रुपया दी है। तो ये एक दीदी जो है वो किस्त कुछ नहीं दी है और ब्याज राशि 30 रुपया दी है। और उनकी जो कुल राशि है, जो 1 नंबर वाली दीदी है, उनकी जो है टोटल राशि कुल राशि 520 रुपया हुआ किस्त और ब्याज को मिला के। और उनका जो 2 नंबर में जो दीदी है वो दी है 30 रुपया, सिर्फ ब्याज दिए तो उनका 30 रुपया होता है। तो इसी को हम लोगों ने समझाने के लिए यहाँ पे किस्त वसूली जो है इसको लिखा जाता है। उस दीदी ने जो किस्त दिया है उसको यहाँ लिखा है हमने, जैसे कि 500 रुपया दिया है तो उसको हमने यहाँ लिखा है। और ब्याज राशि दोनों की जो टोटल ब्याज राशि होती है, जैसे इन दोनों की टोटल जो ब्याज राशि है उसे हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। अगर मान लीजिए इसमें 2-4 और दीदी आपको ब्याज वापस करती हैं, किस्त वापस करती हैं, तो यहाँ पे आप नंबर देके सभी दीदी को एक साथ जोड़ के उनके किस्त को आप यहाँ जोड़ के लिख सकते हैं और उनके ब्याज को यहाँ जोड़ के लिख सकते हैं। और इस तरह आप यहाँ पर टोटल ब्याज जितना भी आता है उसे यहाँ लिखिए। टोटल सदस्यों का ब्याज जितना आया वो मेरा 2 सदस्य ने ब्याज चुकाया था, इसीलिए उनका यहाँ लिखे, और एक सदस्य ने किस्त दिया था तो उनका मैंने किस्त वसूली में लिखा है। और इसी तरह बैंक से निकासी भी हम लोगों ने किया हुआ है। जो एक दीदी को बहुत ही ज़रूरी था, वो किसी तरह का छोटा बिजनेस करना चाहती थी, लघु बिजनेस करना चाहती थी। इसके लिए उनको सभी सदस्यों की सहमति से बैंक द्वारा 40,000 रुपया देने में सहमति बनी, जिसको हमने बैंक से निकासी में बताया है। और दंड वसूली भी जो होता है
उसको भी आपको लिखना है। इसमें हमारे एक नहीं 3 दीदी ने दंड दिए हैं। वो किसी कारणवश अपना किस्त ब्याज नहीं दे पाई थी और वो अपनी उपस्थिति में भी नहीं आ पाई थी, बैठक में भी नहीं आ पाई थी, इसलिए हम लोगों ने उनके ऊपर दंड लगाया है, तीनों दीदी के ऊपर। और एक का पिछले का भी बाकी था 5 रुपया, तो इसी तरह सबका 5-5 रुपया जोड़ के हम लोगों ने 20 रुपया किया यहाँ पे, और इनका जो है दंड यहाँ पे हम लोगों ने लिया। इसी तरह फिर क्रम संख्या लिख के 1 नंबर में फिर नया ऋण मंजूरी जो भुगतान का विवरण है उसके बारे में बताते हैं। नया ऋण मंजूरी, इसमें भुगतान के विवरण में नया मंजूरी आता है। फिर 2 नंबर में सफर खर्च आता है, 3 नंबर में स्टेशनरी खर्च आता है और 4 नंबर में वीके का मानदेय आता है, 5 नंबर में कुल राशि, जो ये सभी को जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना होता है वो कुल राशि है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। फिर अंतिम शेष राशि जो इसको इतना जोड़ने के बाद जो यहाँ पे आता है राशि, उसको हम लोग यहाँ पे जितने भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है राशि यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग इससे उसको माइनस कर देते हैं। तो चलिए मैं अभी उसको भी आपको बताऊंगी। तो नया ऋण मंजूरी जो दीदी हमने बताया कि उनको बहुत ही ज़रूरी था, एक कोई उनको लघु बिजनेस करना था, उसके लिए सभी सदस्यों ने उनको 40,000 देने पे सहमति जताई, जो हमारे बैंक से निकाला गया था। हमें सीसी लिंकेज जो है हमें 1 लाख रुपया प्राप्त हुआ था और हम लोगों ने उसे चुकाया भी था, जिससे बैंक में 60,000 रुपया हुआ था। तो उसी से हम लोगों ने बैंक में फिर से 40,000 रुपया निकाला उस दीदी को देने के लिए। उनको लघु उद्योग करना था कुछ। फिर सफ़र खर्च, जितने अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कोई भी अगर बैंक वगैरह जाती है तो उनको हम लोगों को भाड़ा देना पड़ता है। तो 2 जन गई थी, इसलिए उनको हम लोगों ने भाड़ा भी दिया और जेरॉक्स वगैरह कराई, वो भी हम लोगों ने दिया। स्टेशनरी खर्च में आप कॉपी, पेंसिल कुछ भी खरीदते हैं तो वो सब आपको यहाँ जोड़ के लिखना पड़ता है। तो उन्होंने जेरॉक्स कराया था, इसलिए हम लोगों ने 20 रुपया उनको दिया। और बीके का मानदेय आपको हर एक मंथ 100 रुपया उनको देना है। इसी बचत से ही आपको उनको 100 रुपया हर एक मंथ में देना है। तो चलिए दीदी, ये सभी को जोड़ के हम आपको दिखाते हैं कितना। इधर में हमारा जैसे 40,000 है, फिर 50 रुपया है, फिर 20 रुपया है, 100 रुपया है। इनको ऐड करने के बाद हमारा टोटल आता है, उसको हम लोग लिखते हैं। चलिए इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कितना हुआ, 40,170 रुपया। ये हुआ हमारा कुल राशि। इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा ये कुल राशि हुआ। और इधर जो हमारा है कुल राशि, उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा जो आता है राशि, उसको मैं दिखाती हूँ। ये हमारा हुआ इधर की कुल राशि, जो हमारी प्राप्ति का विवरण है वो उनका कुल राशि हुआ ये। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अंतिम शेष राशि जो होती है वो हमारी, इससे जो अगला बैठक हम लोग करेंगे 81 के बाद जो 82 बैठक आएगा, वो ये अंतिम शेष राशि यहाँ पे हमारा प्रारंभ शेष राशि हो जाएगा। जो हमारा 82 बैठक जो होगा इसके बाद उसमें हमारा प्रारंभ शेष राशि हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताती हूँ। ये हमारा रफ कॉपी है, मैं अपने रजिस्टर पर आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए ये जो कुल राशि है ये तो हमारा प्राप्ति, मतलब कि ये हमारे पास जो हमें मिलता है, हमारे पास जो बचत हुआ, किस्त हुआ, ये सब जो हमारे पास रहता है ये सब हमारा प्राप्ति हुआ। और जो हम लोग ऋण दे देते हैं, सफ़र खर्च में खर्चा करते हैं, स्टेशनरी में करते हैं, बीके को मतलब ये सभी हुआ भुगतान, उसको हम लोग भुगतान कर देते हैं, मतलब वितरण कर देते हैं। तो ये हमारा हुआ, इसको हम लोग को इससे माइनस करना है। तो चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ कैसे करना है। इस तरह हम लोग पहले आपको समझाने के लिए मैं रफ कॉपी में बता रही हूँ। तो इस तरह हम लोग माइनस कर लेते हैं। इस तरह दोस्तों देखिए, हम लोग इससे इसको माइनस करने के बाद जैसे कि यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ तो हमारा 8 हुआ, तो इसमें से क्या तो 7 बचा, और ये 2 हो गया, और ये हमारा कुछ नहीं रहा। तो आप इस तरह रजिस्टर में नहीं लिखिएगा, आपको वहाँ पे साफ़ सुथरा दिखाना पड़ता है दोस्तों। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर कोई सदस्य को नहीं समझ में आता है तो ये हम समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। और ये हुआ हमारा अंतिम शेष राशि। ये जो बचता है हम लोग का, ये जो बचा पैसा हम लोग का अंतिम शेष राशि यहाँ पे आ जाता है। कितना होता है, 2,757 रुपया। ये हमारा अंतिम शेष राशि हो। जब मैं अगला बैठक करूँगी तो फिर ये हमारा प्रारंभ राशि में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं बताई 81 के बाद जो 82 बैठक करेंगे तो हमारा ये प्रारंभ राशि में आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग प्राप्ति का और भुगतान का विवरण दिखाते हैं। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं आगे आपको और समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि हम अपने रजिस्टर में लिखते हैं, और मेरा रजिस्टर जैसे जैसे लिखते जाएंगे मैं आपको ये सभी जानकारी देती जाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।